मास इंडेक्स बहुत सुना होगा आपने, जिम में सुना होगा, जिम के ट्रेनर से सुना होगा, जिम वाले भैया ने आपसे बोला होगा ये अपना BMI चेक कर लो, BMI बहुत ज़्यादा जा रहा है, यानी फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तुम ओवरवेट हो रहे हो, बहुत फैट परसेंटेज बढ़ रहा है या फैट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ आपने सुना होगा। BMI को लेके कि बॉडी मास इंडेक्स आपको ऐसा कुछ बता रहा है। देखिए इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि जब हम BMI की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली BMI को कोरिलेट कर देते हैं फैट से। सो कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा ये हमें फैट परसेंटेज बता रहा है या ये हमें फैट डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। देखिए BMI ऐसा नहीं बताता है, ओके। फैट परसेंटेज या फैट डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं बताता है। और एक्सेप्शन वाले एज जो होते हैं BMI के, उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। लेट्स ट्राई टू रिमूव दोस कन्फ्यूजन्स। हम उन कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे एंड आई विल डिस्कस BMI इन दिस वीडियो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टू थ्री थिंग्स आई वांट टू टेल। तो इन चीज़ें हैं जो बतानी जरूरी है। फर्स्ट, ये जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ये जो है एडल्ट्स के लिए होता है, दैट मीन्स 18+। बच्चों के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता जनरली, बच्चों के लिए भी होता है बट वो दूसरा होता है, उसमें थोड़ा सा 2-3 चीज़ें और इनपुट करनी होती है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगा, ओके। बच्चों के लिए दूसरा होता है, आपको आराम से मिल जाएगा। नाउ सेकंड, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, ओके, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या थोड़ा बहुत घूमते हैं, बस ऐसा हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो ध्यान रखें, उनके लिए ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। वो एक्सेप्शन केस को छोड़ दें, उनका एक्सेप्शन केस जो होते हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, और वो जो है अपने आप को काउंट करें कि हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत ना के बराबर करते हैं या करते हैं तो इतनी नहीं करते कि उससे हमारी बॉडी को कोई बेनिफिट हो रहा हो खास, ऐसा कोई टीडियस वर्क नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है, जो हमारी जो नॉन जैसे जॉब वाली है, डेस्क जॉब करती है या फिर अपना थोड़ा बहुत फील्ड वर्क है, वो सब वो ध्यान रखें इस बात का। ये वो अगर जिम नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं या रनिंग वगैरह नहीं करते हैं, सो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है ना। तो उनको ये मेन फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे, BMI पे, बॉडी मास इंडेक्स पे, ये उनका BMI क्या है। और ये जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, जैसा कि मैंने कहा एडल्ट्स, दैट मीन्स मेल फीमेल दोनों। ऐसा नहीं है कि मेल के लिए कोई अलग कैटेगरी है और फीमेल के लिए सेपरेट, नो, दोनों के लिए सेम है। सो लेट्स स्टार्ट। बॉडी मास इंडेक्स BMI। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये बताता क्या है, ये क्या कहता है। देखिए ये कहता है whether you have a healthy body weight, I repeat, whether you have a healthy body weight, क्या आपका जो बॉडी वेट है वो हेल्थी है, यानी जो हेल्थी बॉडी वेट है वो आपको ये कह रहा है, BMI आपको ये बता रहा है कि आपका जो बॉडी वेट है, आप ये हाइट है, उस हाइट पे आपका एक वेट है, या वो जो आपका वो वेट है प्रेजेंट, वो हेल्थी बॉडी में आता है, हेल्थी बॉडी वेट में आता है या नहीं आता है। अब देखिए 3 कैटेगरीज होती है जनरल, एक अंडरवेट, दूसरा ओवरवेट, और बीच में आ जाता है हेल्थी बॉडी वेट, यानी कि हेल्थी वेट कैटेगरी। BMI आपको एक रेंज देता है, वो रेंज क्या होती है, वो रेंज होती है 18 से 24, यानी कि मैंने 18 से 24, ये जो रेंज होती है ये होती है हेल्थी वेट की, यानी कि आपका जो बॉडी वेट है वो हेल्थी है। वेरी गुड, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं 18 से 24 में, ओके। फर्स्ट वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट दिस नाउ। अब BMI को निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट। वेट आपका किलोग्राम में है, हाइट आपका मीटर स्क्वायर में है, ओके। अब यहाँ पे मैंने अपना ही एग्जाम्पल लिया है, मेरा वेट है 70 kg एट प्रेजेंट, मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच,
that means approx 1.75 meter. So as per formula मेरा BMI आया 22.86. 22.86. Now ये 22.86 जो है इस रेंज में लाई कर रहा है. दैट मीन्स एट प्रेजेंट मेरा जो बॉडी वेट है वो हेल्थी वेट कैटेगरी में आ रहा है. ओके, सो यही BMI आपको बताता है कि आपका हेल्थी बॉडी वेट है या नहीं है. पुट इन अदर वर्ड्स आप यहाँ देखिए मेन चीज क्या है. BMI को निकालने के लिए वेट डिवाइडेड बाय हाइट, यानी ये दो पैरामीटर है वेट एंड हाइट. सो ये कह रहा है कि अगर आपको ये BMI अचीव करना है 18 से 24, सो आपको अपनी हाइट पे अपना आइडियल वेट मेंटेन करना होगा. समझ रहे कि आपको अपनी हाइट पे, यानी जैसे मेरी हाइट 5 फुट 9 इंचेस है, सो आई हैव टू मेंटेन आइडियल वेट फॉर दैट हाइट. और वो इतना होता है 65 से 75 kg. 5 फुट 9 इंचेस के लिए ये आइडियल वेट है. आप अगर उसके बीच में रहेंगे सो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली आपका जो BMI है वो यही आएगा, इसी रेंज में आएगा 18 से 24. समझ रहे, ये आपको कह रहा है आप अपना आइडियल वेट मेंटेन करके रखिए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग. आपका जो बॉडी वेट है वो हेल्थी होगा हमेशा. बस अब आपको ध्यान देना है कि मुझे अपना आइडियल वेट मेंटेन करना है. अब ये आइडियल वेट क्या होता है आई विल बी डिस्कसिंग इन माय आइडियल वेट वीडियो. नाउ मूविंग फर्दर, अब हमने देख लिया ये रेंज हो गई 18 से 24 हेल्थी. बट अगर उससे नीचे होगा तो क्या होगा, उससे नीचे नहीं होगा तो क्या होगा, अंडर वेट में आ जाएंगे. सर अब देखिए अंडर वेट एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. अंडर वेट जो है में सबसे बड़ा इशू होता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो एकदम वीक होने लगती है. जब इम्यूनिटी वीक होगी सो जो बीमारियां हैं वो एकदम बहुत ईजिली आपको लगेंगी, है ना. और हम लोग आए दिन देखते हैं रिपोर्ट्स आती है, और हमारी कंट्री में तो बहुत बड़ा इशू है माल नरिशमेंट का. इतने लोग माल नरिश है या इतने बच्चों में खासकर आता है, रिपोर्ट्स आती है कि ये बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार है. 1 से 10 या 1 से 5 साल के बच्चे. देखिए आप BMI अपना चेक करिए, और अगर आप अंडर वेट है सो प्लीज़ इम्प्रूव इट, क्योंकि अंडर वेट बहुत प्रॉब्लम करता है. एक्चुअली हम सिर्फ ओवर वेट की बात करते हैं आजकल. ये ओबिसिटी हो गई, ओवर वेट हो रहे हैं. अंडर वेट को भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि इम्यूनिटी वीक करना बहुत मुश्किल हो जाती है. जैसा भी हमने देखा जब कोविड हुआ था क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हंगामा इम्यूनिटी का ही हो रहा था. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो जो है इजीली उसे सर्वाइव कर रहा था. ओके, सो ये हमने देखा कि अंडर वेट में आपको ये इशू हो जाएगा. अब हम चलते हैं, अगर आपका BMI 24 से ऊपर है तो दैट मीन्स ये आपसे कह रहा है आप ओवरवेट हो गए हैं. ओके, आप ओवरवेट हो गए हैं 24 से ऊपर. अब जब आप ओवरवेट हो गए हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जो फैट है, अमाउंट ऑफ फैट है वो बढ़ रहा है मोस्ट प्रोबेबली, है ना. जनरल पब्लिक में तो होता ही यही है कि अमाउंट ऑफ फैट बढ़ रहा है. अब जब वो बढ़ेगा सो उससे होने वाली प्रॉब्लम्स होंगी. फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होने लगेंगे, हाई BP इश्यूज होने लगते हैं, है ना. इस तरीके के BP प्रॉब्लम और इस तरीके की और बीमारियाँ आपको होने लगती हैं जब आप ओवरवेट पे जाते हैं. फिर आप ओबीस भी हो जाते हैं, ओबिसिटी की तरफ भी जाने लगते हैं. एंड एट लास्ट नॉट लीस्ट क्लिनिकल ओबिसिटी बहुत खतरनाक है. डेड गेम आप वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर आप एकदम और ज़्यादा ओवरवेट होते गए और आपका BMI शॉर्ट करता ही गया. सो हमने देखा कि 18 से 24 तो हेल्थी बॉडी वेट है, उससे नीचे अंडर वेट हो गया. अंडर वेट से रिलेटेड आपको तो जो इश्यूज है वो होने लगेंगे. उसी तरह 24 से ऊपर आप ओवरवेट हो जाएंगे, और ओवरवेट से होने वाले जो इश्यूज है वो आपको होने लगेंगे. सो दैट मीन्स अगर आप 18 से नीचे हैं सो आप अनहेल्थी बॉडी वेट ले रहे हैं. अगर आप 24 से ऊपर जा रहे हैं आपका इंडेक्स, तो आप फिर से अनहेल्थी बॉडी वेट ले रहे हैं. दिस इज व्हाट बॉडी मास इंडेक्स इज सेइंग. Healthy weight and unhealthy body weight, that's it.
ओके, अच्छे से समझ लीजिए 18 से 24 हेल्थी बॉडी वेट, बहुत अच्छी बात है, इस रेंज में आते हैं, आप अपने आइडियल वेट पे हैं और आपने मेंटेन किया हुआ है अपने आप को। ओके, अगर आप इससे नीचे गए सो आप फिर अंडरवेट और अनहेल्थी कंडीशन में आ जाएंगे, और 24 से ऊपर गए तो आप ओवरवेट और फिर अगेन आप अनहेल्थी बॉडी वेट में आ रहे हैं। सॉरी। अब यहाँ पे ओवरवेट के केस में एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, लेट्स डिस्कस। एक्सेप्शन हो रहा है हमारे कि ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच और एट प्रेजेंट मेरा वेट है 70 kg। ना आप ध्यान से देखिए, जब हमने BMI निकाला तो ये 22.86 आया। अब मान लीजिए मैं अपना वेट बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं मसल मास गेन करूँगा, और मैंने मसल मास गेन किया और मैं 80 पहुँच गया, 80 या 80 मान लीजिए 80 पहुँच गया। सो 80 पे पहुँचते ही जब मैं BMI कैलकुलेट करूँगा सो मेरा BMI ज़्यादा होगा, 22 को क्रॉस करके एकदम 24 समथिंग आएगा, या जैसे जैसे मैं वेट बढ़ाता जाऊँगा वो उतना बढ़ता जाएगा। बट मैं तो मसल मास गेन कर रहा हूँ ना, मुझे तो पता है कि मैं फैट को चढ़ा नहीं रहा हूँ या मैं कैलोरीज को चढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ, तो मोस्ट ऑब्वियसली मेरा मसल मास ही गेन हो रहा होगा। तो होता क्या है, तो हम इग्नोर करते हैं कि ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन होता है कि अगर आपका मसल मास ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, BMI उस एज में 24 से अगर ऊपर दिखा रहा है सो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ओके, ये इसकी लिमिटेशन है कि ये मसल मास को काउंट नहीं करता है। दूसरी लिमिटेशन, यहीं पर एक और लिमिटेशन बताता हूँ, बोन डेंसिटी। कुछ लोग होते हैं उनकी बोन्स जो है बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रक्चर अच्छा होता है, बड़ा होता है। सो वो जब वेट गेन करते हैं तो उनका वेट बहुत जल्दी दिखाने लगता है ज़्यादा, क्योंकि बोन डेंसिटी बहुत अच्छी है। अब BMI जो है बोन डेंसिटी को भी काउंट नहीं करता है। सो उस केस में भी मसल मास प्लस बोन डेंसिटी भी अगर अच्छी है या केवल बोन डेंसिटी अच्छी है और गेन कर रहे हैं थोड़ा मास, तब भी BMI अगर शॉर्ट कर रहा है सो वो भी इग्नोर ही हो जाता है। ओके, नाउ थर्ड एक्सेप्शन इज सॉरी बॉडी बिल्डर, और ये जो एक्सेप्शन है मसल मास वाला, ये हमारा आता है बॉडी बिल्डर्स के केस में मेनली। जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जो लोग जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनके में ये चीज नॉर्मल होती है। और बॉडी बिल्डर के साथ ही एथलीट्स जो होते हैं वो भी यही करते हैं, वो फैट को मिनिमम रखते हैं और अपने मसल मास को बढ़ाते हैं। अब आप कहोगे पर ये पता कैसे चलेगा कि फैट कम हो रहा है और क्या है मसल मास बढ़ रहा है? देखिए उसके कुछ टेस्ट होते हैं और आपको केवल फैट पता करना है बॉडी में, फैट परसेंटेज या डिस्ट्रीब्यूशन या अमाउंट ऑफ फैट, है ना, सिर्फ फैट। सो उसके कुछ टेस्ट होते हैं एंड आई विल बी लिस्टिंग देम इन माय वेस्ट टू हाइट रेशियो वीडियो। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। नाउ थर्ड एक्सेप्शन इज प्रेग्नेंट लेडीज। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, प्रेगनेंसी के टाइम में उनका वेट बढ़ जाता है और उस केस को भी हम इग्नोर कर देते हैं। अब एक केस और आता है, उसे भी मैं एक्सेप्शन ही कहूँगा, नॉर्मल BMI बट फैट ज़्यादा है। जी हाँ, मान लीजिए आपने BMI निकाला किसी ने और उसका BMI आया 20, अब वो 20-21, अब वो तो कह रहा है कि मेरा तो BMI नॉर्मल है बट मेरा अमाउंट ऑफ फैट ज़्यादा है, क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड जो अगर आपका फैट बॉडी में हो है ज़्यादा, सो उससे रिलेटेड जो मुझे इश्यूज है, यानी वही अनहेल्दी, जो अनहेल्दी बॉडी वेट पे आ गए ना, तो अनहेल्दी बॉडी वाली कंडीशन आ गई, अनहेल्दी बॉडी वेट वाली कंडीशन आ गई। सो वो यार मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रही है, जब ये तो होनी नहीं चाहिए, मेरा तो BMI नॉर्मल है, इसका मतलब मेरी बॉडी में फैट जो है ज़्यादा है। जी हाँ सर, बिल्कुल होता है, ये ऐसा एक्सेप्शन ही मान लीजिए, नॉर्मल है, होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, उनका BMI एकदम नॉर्मल है बट जो है उनको वो सब इश्यूज होने लगते हैं जो कि इस उनके नॉर्मल BMI पे नहीं होने चाहिए, जैसे कि वो केवल ओवरवेट वाले केस में होते हैं, वो उनको होने लगते हैं। सो अब उसको हमें क्या करना है, अब पर ये हमें पता कैसे चलेगा कि ऐसा हो रहा है,
कि मेरा BMI नॉर्मल आ रहा है या बट मेरा अमाउंट ऑफ जो फैट है बॉडी में वो ज़्यादा है, या फिर जो जैसा कि मैंने बताया एक्सेप्शन वाले केस बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स है ना, उनका भी ये ऐसे आप मानेंगे कि नहीं भाई पर मसल मास ही ज़्यादा है, फैट नहीं, फैट कम है, उसके लिए सर और उसके लिए और सबके लिए बहुत ही जनरल पब्लिक के लिए एक और तरीका होता है, और वो तरीका होता है वेस्ट टू हाइट रेशियो। यस, वेस्ट टू हाइट रेशियो। देखिए वो आपको एकदम क्लियर पिक्चर देता है, बहुत अच्छी पिक्चर देता है, बहुत अच्छा बताता है कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। ये रियली में आपकी बॉडी में अमाउंट ऑफ फैट है जो वो ज़्यादा है या इंक्रीज हो रहा है, वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है। बहुत इजी होता है, वो बहुत इजी होता है निकालना। उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल एक मेजरिंग टेप चाहिए होती है, और बहुत विद इन 1 मिनट आप उसे निकाल लेंगे। ये वेस्ट टू हाइट रेशियो, ओके। एंड वो कैसे किया जाता है, कैसे निकालते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन माई वेस्ट टू हाइट रेशियो वीडियो। फॉर द टाइमिंग आप केवल इसको समझ लीजिए। मैं समराइज कर रहा हूँ एक बार फिर से। बॉडी मास इंडेक्स ये आपको कह रहा है कि आपका हेल्थी बॉडी वेट है या नहीं। ये हेल्थी बॉडी वेट की रेंज है 18 से 24, 18 से कम अंडर वेट एंड 24 से अब आप ओवर वेट। यानी 18 से कम होंगे तो अंडर वेट से होने वाले इश्यूज है, उसका रिस्क आपके लिए रिस्क एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। 24 से ऊपर जाएगा रेंज, सो ओवर वेट से होने वाले जो इश्यूज है, जो बीमारियां हैं, उनका रिस्क बढ़ता जाएगा। एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए, बॉडी बिल्डर, एथलीट्स, प्रेग्नेंट लेडीज, ओके, और मसल मास एंड बोन डेंसिटी, इनको ये कंसीडर नहीं करता है, ये इसकी लिमिटेशन है। और आगे समझने के लिए सो प्लीज वॉच माय वेस्ट टू हाइट रेशियो वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम योर होस्ट सुनील सिंह। थैंक यू।